कनाडा। नाम सुनते ही जहन में बर्फ से ढके पहाड़, जगमगाते शहर और एक दोस्ताना समाज की तस्वीर उभर आती है। सालों से ये देश दुनिया भर के स्टूडेंट्स के लिए एक उम्मीद की किरण रहा है, खासकर इंडियन स्टूडेंट्स जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और एक बेहतर भविष्य की तलाश में यहाँ आते हैं। कनाडा का वादा साफ था, अच्छी एजुकेशन, परमानेंट रेसिडेंसी का मौका, लेकिन अब इंटरनेशनल एजुकेशन का सीन बदल रहा है। कनाडा की स्टूडेंट वीजा पॉलिसी में हाल ही में हुए बदलावों ने इंडियन स्टूडेंट कम्युनिटी को हिला कर रख दिया है। कभी पास लगने वाला कैनेडियन ड्रीम अब बहुत दूर लग रहा है। इस उथल-पुथल के बीच में है कनाडा का स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम यानी एसडीएस प्रोग्राम। 2018 में शुरू किया गया एसडीएस को खासतौर पर इंडिया जैसे नेशंसों के स्टूडेंट्स के लिए वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें तेज प्रोसेसिंग टाइम, कम फाइनेंशियल दस्तावेज और आसान एप्लीकेशन प्रोसेस का वादा किया गया था। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एसडीएस एक गोल्डन टिकट जैसा था। इस प्रोग्राम की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही गई। इसने ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों को दूर किया और मिडिल क्लास इंडियन परिवारों के लिए कनाडा में पढ़ाई के सपने को और भी ड्रीमेम्बर पहुंच के अंदर ला दिया। एसडीएस सिर्फ एक वीजा प्रोग्राम नहीं था, यह उम्मीद का प्रतीक था, कनाडा के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का स्वागत करने के वादे का सबूत। इसकी सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तेजी से बढ़ती संख्या में इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा को अपनी पढ़ाई के लिए चुन रहे थे। कनाडा सरकार के एसडीएस प्रोग्राम को बंद करने के फैसले ने बहुतों को हैरान कर दिया है। हालांकि कोई ठोस कारण नहीं बताया गया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि कई बातें इसके पीछे हो सकती हैं। एक बड़ी थ्योरी यह है कि एप्लीकेशंस की तादाद बहुत ज़्रीमेम्बरा हो गई थी। हो सकता है एसडीएस की सफलता ही उसकी विफलता का कारण बन गई हो। इस प्रोग्राम की पॉपुलैरिटी की वजह से एप्लीकेशंस की बाढ़ सी आ गई, जिससे वीजा प्रोसेसिंग सेंटर्स पर बोझ बढ़ गया और काम में देरी होने लगी। एक और चिंता थी इमिग्रेशन फ्रॉड की। ऐसी खबरें थीं कि कुछ स्टूडेंट्स इस आसान प्रोसेस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे प्रोग्राम की ईमानदारी पर सवाल उठने लगे। इसके अलावा कनाडा में बढ़ती संख्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रखने की क्षमता भी सवालों के घेरे में आ गई। खासतौर पर बड़े शहरों में घरों की कमी और पब्लिक सर्विसेज पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। क्या था? इस फैसले का इंडियन स्टूडेंट्स पर जो असर पड़ा है वो छुपाया नहीं जा सकता और बहुत ही दुखद है। हजारों स्टूडेंट्स जिन्होंने एसडीएस प्रोग्राम पर अपनी सारी होपें टिका रखी थीं, वो अब हवा में लटके हुए हैं। उनके सावधानी से बनाए गए प्लान, बड़ी मुश्किल से जमा किए गए पैसे और कनाडा में पढ़ाई करने के सपने अब अनिश्चितता में डूब गए हैं। कई लोगों के लिए पैसे से जुड़ी परेशानियां बहुत ज़्रीमेम्बरा हैं। इंडियन रुपीस के मुकाबले कैनेडियन डॉलर मजबूत होने की वजह से कनाडा में पढ़ाई करना पहले ही बहुत महंगा था। एसडीएस प्रोग्राम बंद होने से पैसे का बोझ और बढ़ गया है। अब स्टूडेंट्स को ज़्रीमेम्बरा समय तक वीजा का इंतजार करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उन्हें अपना एडमिशन टालना पड़ सकता है और हो सकता है उन्हें और ज़्रीमेम्बरा खर्चा भी उठाना पड़े। इसका इमोशनल असर भी बहुत गहरा है। अनिश्चितता का स्ट्रेस, टूटती होपें और कोई दूसरा रास्ता ढूंढने का प्रेशर स्टूडेंट्स और उनके परिवारों पर हालत खराब कर रहा है। इस अचानक आई मुश्किल से निकलने के लिए जो भावनात्मक उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है, वो बहुत ज़्रीमेम्बरा थका देने वाला हो सकता है। हालांकि एसडीएस प्रोग्राम का बंद होना एक बड़ा झटका है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि यह जिंदगी का अंत नहीं है। इंडियन स्टूडेंट्स के पास विदेश में पढ़ाई करने के अपने सपने को पूरा करने के लिए और भी रास्ते हैं। यूनाइटेड किंगडम अपनी मशहूर यूनिवर्सिटीज और अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स के साथ एक बेहतरीन ऑप्शंस बना हुआ है। यूके सरकार ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आकर्षित करने के लिए नए वीजा स्कीम शुरू किए हैं, जिससे यह उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन गया है जो कनाडा जाने की सोच रहे थे। ऑस्ट्रेलिया अपने रिसर्च और नए आइडियाज पर फोकस के साथ एक और शानदार जगह है। इसी तरह जर्मनी जैसे यूरोपीय देश जो अपने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम और सस्ती फीस के लिए जाने जाते हैं, भी बहुत अच्छे ऑप्शंस देते हैं। यह इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अपने विकल्पों को बढ़ाने, अलग अलग प्लेसों के बारे में जानने और ऐसी प्लेसों पर जाने का समय है जो उनकी पढ़ाई और करियर के हिसाब से सही हो। इन बदलावों को देखते हुए स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि वो अपडेट रहें और एक्सपर्ट से सलाह लें। एजुकेशनल कंसल्टेंट विदेश में पढ़ाई से जुड़ी हार्डों को अंडरस्टैंडिंग में बहुत मदद करते हैं। वो स्टूडेंट्स को उनकी जरूरत के हिसाब से सलाह देते हैं, वीजा के बदलते नियमों को अंडरस्टैंडिंग में उनकी मदद करते हैं और उन्हें सही ऑप्शंस चुनने में गाइड करते हैं। एक्सपर्ट्स यह भी कहते हैं कि एप्लीकेशन जल्दी भरना शुरू कर दें, सारे दस्तावेज पूरे रखें और देरी होने पर घबराएं नहीं। वो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल एड के ऑप्शन देखने की भी सलाह देते हैं ताकि पैसे का बोझ कम हो सके। इसके अलावा अलग अलग नेशंसों में पढ़ रहे इंडियन स्टूडेंट्स से जुड़ने से काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। ऐसे लोगों का नेटवर्क बनाना जो आपकी परेशानियों को अंडरस्टैंडिंग पे हो, बहुत काम आ सकता है। कनाडा के एसडीएस प्रोग्राम का बंद होना जरूर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक झटका है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि हार मान लेना हल नहीं है। यह अपने आप को दोबारा परखने, नई रणनीति बनाने और एक नया रास्ता चुनने का एक मौका है। विदेश में पढ़ाई करने का सपना अभी भी पूरा किया जा सकता है। इसके लिए हिम्मत, बदलते हालात में ढलने की क्षमता और नए रास्ते तलाशने की इच्छा शक्ति की जरूरत है। स्टूडेंट्स को वीजा के नए नियमों के बारे में जानते रहना चाहिए, दूसरे नेशंसों के बारे में रिसर्च करनी चाहिए और एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी चाहिए। याद रखें, दुनिया बहुत बड़ी है और जो लोग सपने देखने की हिम्मत रखते हैं और हार नहीं मानते, उनके लिए मौके कभी कम नहीं होते। यह स्थिति विदेश में पढ़ाई करने की ख्वाहिश रखने वाले इंडियन स्टूडेंट्स के भविष्य पर भी सवाल खड़े करती है। एजुकेशन का दायरा दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है, इसलिए स्टूडेंट वीजा के लिए एक ऐसे नजरिए की जरूरत है जो समय के साथ बदलता रहे और ज़्रीमेम्बरा कारगर हो।
नेशंस को चाहिए कि वो प्रतिभाशाली लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने और इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के बीच एक संतुलन बनाए। वीजा प्रोसेस जो पारदर्शी और कुशल हो, साथ ही साफ साफ बातचीत, एक निष्पक्ष और न्याय संगत सिस्टम को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यह समय मजबूत बने रहने, बदलते हालात के साथ खुद को ढालने और अलग अलग रास्तों को खोजने का है। ज्ञान की खोज और दुनिया को जानने की चाहत को ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों से सीमित नहीं होना चाहिए। इंडियन स्टूडेंट्स के सामने जो चुनौतियां हैं, वो दुनिया भर में देखने को मिल रही एक बड़ी परिवर्तन की ओर इशारा करती है। जैसे जैसे दुनिया और रिमेंबरा जुड़ी हुई होती जा रही है, लोगों का पढ़ाई के लिए एक देश से दूसरे देश जाना एक आम बात हो गई है। इसके लिए हमें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। सख्त नीतियों को छोड़कर एक ऐसे नजरिए की ओर बढ़ने की जरूरत है जो सभी का स्वागत करे और सभी को शामिल करे। शिक्षा एक मौलिक अधिकार है और अच्छी शिक्षा हासिल करना किसी भी सीमा से बाधित नहीं होना चाहिए। भविष्य ऐसे नागरिकों को तैयार करने में है जो दुनिया के किसी भी कोने में रह सके और उनके पास ज्ञान, कौशल और सांस्कृतिक समझ हो, जिससे वो इस जुड़ी हुई दुनिया में आगे बढ़ सके। यह समय है कि सभी देश शिक्षा की ताकत को अंडरस्टैंडिंग और मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां ज्ञान को कोई सीमा न रोक सके।